गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 10th। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में रीड किया था कि एक बार एक लेज़ी ग्रास होपर यानी एक आलसी टिड्डा रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। दिन भर वह गाने गाता और तेज़ धूप में खेलता रहता था। फिर वह चींटियों से कहता है कि मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। फिर टिड्डा चींटियों पर हंसता है क्योंकि वे दिन रात काम करती रहती हैं। जब टिड्डा चींटियों पर हंसा तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम आने वाली लंबी सर्दी के लिए भोजन यानी खाना इकट्ठा कर रहे हैं। चींटियों की बात सुनकर आलसी टिड्डा केवल ज़ोर से हंसा। फिर गर्मी ख़त्म हुई और सर्दी आ गई। तेज़ हवा चली और बर्फ़बारी शुरू हो गई यानी बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। टिड्डा अब चिंता करने लगा या टिड्डे को अब चिंता होने लगी कि न तो खाने के लिए भोजन है, न घास, न फूल और न ही पत्तियाँ। और वह सोचता है कि मैं छोटी से छोटी मक्खी या कीड़ा भी नहीं देख सकता, यानी उसे कोई छोटी से छोटी मक्खी या कीड़ा भी दिखाई नहीं देता। फिर वह रोता है और कहता है कि मैं क्या करूं। फिर वह कहता है कि मुझे मेरी प्यारी या दयालु पड़ोसी चींटी से मिलने दो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 10th चैप्टर यहाँ तक रीड किया था। आज हम आगे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द ग्रासहोपर रिमेंबर्ड हाउ द आंट हैड स्टोर्ड अवे फूड फॉर द विंटर। रिमेंबर्ड मीन्स याद आना। मीन्स टिड्डे को याद आया कि कैसे चींटी ने सर्दियों के लिए भोजन को इकट्ठा करके रखा था। ही नॉक्ड एट हर डोर। नॉक्ड मीन्स खटखटाना या दस्तक देना। मीन्स उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी या उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। डियर आंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। प्रिय चींटी, मैं भूखा और ठंडा हूँ, यानी मुझे भूख लग रही है और ठंड लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट मीन्स मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड मीन्स कृपया क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। द आंट शुक इन एंगर मीन्स चींटी गुस्से में काँप उठी, यानी गुस्से से काँपने लगी। लेज़ी वन, वट वर यू डूइंग ऑल समर। चींटी गुस्से में कहती है कि आलसी, तुम सारी गर्मियों में क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग मीन्स तुम केवल गा रहे थे और नाच रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स दैट वर गोइंग टू कम मीन्स तुम्हें सर्दी के आने वाले महीनों के बारे में सोचना चाहिए था। गो अवे, शी शट हर डोर मीन्स जाओ, उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, यानी उसने यह कहकर कि जाओ और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। द लेज़ी ग्रासहोपर वाज हंग्री एंड सैड मीन्स आलसी टिड्डा भूखा और उदास था। हाउएवर, लेट मी शेयर अ सीक्रेट विद यू। सीक्रेट मीन्स रहस्य या राज। फिर राइटर कहता है कि हालांकि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, यानी एक रहस्य शेयर करता हूँ। द आंट फेल्ट दैट शी हैड बीन वेरी हार्श विद द ग्रासहोपर, सो आफ्टर सम टाइम शी कॉल्ड हिम इन एंड गेव हिम सम फूड। हार्श मीन्स कठोर मीन्स चींटी को महसूस हुआ कि वह टिड्डे के साथ बहुत कठोर हो गई है, इसलिए कुछ समय बाद उसने उसे अंदर बुलाया और कुछ खाना दिया। द ग्रासहोपर देन प्रोमिस्ड टू वर्क हार्ड एंड नेवर बी लेज़ी। प्रोमिस्ड मीन्स वादा करना मीन्स फिर टिड्डे ने कड़ी मेहनत करने और कभी आलसी न होने का वादा किया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट मीन्स कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
यानी हम जब भी कोई मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिलता है, इसलिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। बच्चों अब हम करेंगे 10th चैप्टर के वर्ड ट्रांसलेशन। फर्स्ट इज ग्रासहोपर मीन्स टिड्डा, सेकेंड इज लेजी मीन्स आलसी, थर्ड इज सनशाइन मीन्स सूरज की रोशनी या धूप, फोर्थ इज अराइव्ड मीन्स पहुंचना या जन्म लेना, फिफ्थ इज स्नोइंग मीन्स बर्फ गिरना, सिक्स्थ इज वरी मीन्स चिंता करना, सेवेंथ इज नेबर मीन्स पड़ोसी, एट्थ इज रिमेंबर्ड मीन्स याद आना, नाइन्थ इज नॉक्ड मीन्स खटखटाना या दस्तक देना, टेंथ इज सीक्रेट मीन्स रहस्य या राज, 11th is harsh means कठोर। Students, today's your homework is chapter 10th read and word translation. Write in your English notebook and revise. Thank you.